मैं उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। आज अफसोसनाक वाक़या पातपतन में पेश आया और क़यामत बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आज एक नाफरमान बेटे ने अपने बाप पे जिस तरह अपने बाप को टॉर्चर किया, तो आज हमारे साथ एक समाजी कारकुन और इंसानी हकूक़ के प्लेटफार्म पे समाजी कारकुन और इंसानियत की बात करने वाले प्रोफेसर सैफ खान साहब बैठे हुए हैं। आज इससे पूछते हैं कि ये जो पातपतन में वाक़या पेश आया है उसको किस नज़र से देखते हैं। और सैफ भाई, ये चंद टकों पे ज़मीन का मामला है कि उसके जो वारिद है उसने ज़मीन नाम नहीं लगवाई, तो उसके बाद उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है और जो उसका बुज़ुर्ग है वो 70 साल की उम्र है उसके। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा साहब, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता, बस इतना कहता हूँ कि अगर मेरे पास ये गिलास है ना पानी का, तो इसमें अल्लाह ताला ने अगर मेरा रिज़्क लिखा है ना 2 घूंट का, तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैंने 2 घूंट ही पीने हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकता। ये अल्लाह का निज़ाम है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो अल्लाह इसके अंदर खुद ब खुद इसका असबाब बना लेता है कि मैंने इतना ही पीना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। अब चलो, एक इंसान तो इंसानों के साथ करते थे, अब एक वालिद जैसे हस्ती के साथ कहते हैं कि वालिद ऐसे हस्ती है ना कि अगर उसके ज़ुबान से एक दफ़ा बद्दुआ निकली ना तो डायरेक्ट अर्श पे जाती है, उसमें टालने वाली कोई बात है ही नहीं, रह ही नहीं गई उसमें कोई टालने वाली बात, तो डायरेक्टली अल्लाह के पास पहुंच गई है। तो मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है यार। एक बेटा जिसको बाप ने अपने खून पसीने से अपने आप को जलील करके तंग करके उसको पाला, इतना बड़ा किया, वो अपने बाप के साथ ऐसा कर रहा है। बस क़यामत क्या है? क़यामत यही तो है, और क्या होगी। अच्छा सैफ भाई, मैं आपसे यही भी बात करता चलूँ कि बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, तो जिसने बाप को सताया क्या वो जन्नत में दाखिल हो सकता है? क्या वो जन्नत में जा सकेगा? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, ये नामुमकिन ही है, क्योंकि जन्नत ऐसे आसान नहीं है जिस तरह के आज के कल के मौलवियों ने बना दिया कि चलो ठीक है अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, लेकिन ये दुनिया हमारे माइंड पे बनाई गई है कि हमने आपको दिमाग दिया, अक्ल दिया, तो हम जो है ना अगले जहान में आपसे पूछेंगे, हमने आपको सही और गलत की जो है ना तमीज़ सिखाई थी, उसके बारे में अगले जहान में आपसे पूछेंगे कि आपको हमने ये समझाया था, क्यों अक्ल दिया था हमने? इसलिए तो दिया था कि आप इससे सोचो, अक्ल करो। दुनिया हमने बनाई थी आपके लिए कि आप इससे जो है ना अच्छे और बुरे की तमीज़ करो। जब हमारे यहाँ ये तमीज़ ही नहीं है कि जो है ना वालिद जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, जो मैं उसके साथ इस तरह करता हूँ, तो जन्नत यार इतनी आसान नहीं है जन्नत के, ऐसी जो है ना जन्नत मिल जाए। अच्छा, जो वो अपने जो ये टॉर्चर कर रहा है आदमी, ये खुद एक मौलवी है, खुद इसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो इसको अपने बाप का मकाम का और वालिदैन के मकाम का नहीं पता होगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक मौलवी से सुना है, बल्कि बुजुर्ग हस्ती से सुना है कि ये जो जहन्नम है ना, जहन्नम, इसकी आग भी मौलवियों से भड़काई जाएगी। जैसे ईंधन होता है ना, एक चीज़ है ना, हम आग जला रहे हैं तो हमारी आग जल नहीं रही, तो हम उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं उसको जो है ना आग को तेज करने के लिए। पहले जहन्नम में उनको डाला जाएगा जिनने मिंबर रसूल के गलत इस्तेमाल किया। बेशक बेशक, वही बात है ना, जिनको इल्म है इस चीज़ का और वो गुनाह कर रहे हैं, उसको डबल उसकी सजा मिलेगी, जो है ना आजकल के लोग समझ नहीं रहे। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि हम यूरोप को गलत कहते हैं कि मगरब में वो अपने वालिदैन को जो वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ऑर्ड हाउस में दाखिल करा देते हैं। तो मुझे बताएं कि ऑर्ड हाउस ठीक है या फिर इस तरह का माशरा जिसमें बाप को टॉर्चर किया जाए, बाप को मारा जाए? भाईजान, इस तरह था ना, जब हम इसको सुनते थे ना कि ये तो बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन आज जब हमने ये वाकया देखा ना, मेरे सोच के मुताबिक या हमारे सोच के मुताबिक, मैं तो कहता हूँ वो बेहतर है। कम से कम ऐसा तो नहीं देखना पड़ रहा है कि एक बेटा उठ के अपने बाप पे ऐसे तशद्दुद कर रहा है ज़मीन के लिए। लानत है इस बंदे पे, मरना चाहिए इस बंदे को ज़मीन के लिए। बगैरत कितना अरसा उसको खा लेगा? 1 घंटा भी, एक साह है ना जो अगर अंदर है तो अंदर ही रहेगा, बाहर चला गया तो बाहर ही रह जाएगा, अंदर नहीं आएगा। तो उस पता नहीं क्या उसने खा लेना इस ज़मीन में से। अच्छा, आप समाजी कारकुन हैं और काफ़ी आप इंसानियत और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो अब आप हुकूमत से और स्पेशली पातपतन की इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ ना कि अगर हम इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं ना, तो कम से कम उसको एक ऐसी सज़ा, इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ना कि कम से कम दूसरे जो नया जनरेशन इसको देख रहा है ना, उसको कम से कम इससे सीख हासिल हो और आइंदा ज़िंदगी में कभी ऐसा करने की सोचे भी ना।
کرنا تو درکنار، سوچنے کی بھی وہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے والد محترم کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کے والدین حیات نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، جنہوں نے دنیا کی تکلیفیں دیکھی ہیں. والد ایک چھائے ہوتی ہے، ایک جو ہے نا سایہ ہوتا ہے ایک بیٹے کے اوپر، جو ہے نا ایک شیلٹر ہوتا ہے. تو والد کے بغیر اس زندگی جو ہے نا بالکل خالی خالی ہے، کوئی کچھ نہیں ہے والد کے بغیر. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ والد کیا ہوتا ہے، کیا ہستی ہے والد. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے؟ ہاں، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اس کو اچھی سزا ملنی چاہیے، وہ والی سزا کہ اس کے جو ہے نا نسلیں یاد رکھیں، تاکہ دوبارہ ایسے کوئی کام نہ کر سکیں. اچھا، میں دیکھنے والوں کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ ایک ماں کا نافرمان تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جب وہ فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا صاحب بھائی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آگ لگا دو. تو عورت کو کہا اس کو معاف کر دے، اس نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آگ لگا دو پھر آپ. تو پھر وہ عورت نے کہا کہ اپنا میں معاف کرتی ہوں. تو یہاں پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ اس کو جلایا جاتا ہے یہ اس چیز کو. تو اب اس نے جو کیا ہے تو ہم اس چیز کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ سے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اور یہ معاشرے کے لیے اور اسپیشلی اسلامی ممالک پاکستان کے لیے آج کے بعد ایسی سزا دی جائے کوئی ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے. تو دیکھنے والوں کا تمام شکریہ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں. شکریہ.